नहीं आता, आखिर बायोलॉजी की कॉपी में क्या लिखकर आएंगे। तो स्टूडेंट बस आज रात ये वीडियो आप देख लो, हम आपको बायोलॉजी में बिना पढ़े 70 में 65 प्लस दिलाएंगे। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको 23 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर तो देना है, लेकिन आपको अंदर से लग रहा है कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है, तो आखिर हम क्या करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मान लो हम जो है बायोलॉजी में बहुत ज्यादा वीक हैं, हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, बायो का पेपर हमारे सामने है और मुझे बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब बायोलॉजी का बी भी नहीं आ रहा है। तो आखिर कैसे हम विथ ट्रिक बायोलॉजी के पूरे 70 नंबर के पेपर को सॉल्व करेंगे और पूरे क्वेश्चन का आंसर ट्रिक के साथ कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसा वीडियो भैया किस्मत वालों को मिलता है। मैं हर साल ये ट्रिक वाला वीडियो बच्चों को देता हूं, लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर बहुत कम समय में बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो रोल नंबर डाल देना, नाम डाल देना। ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर है, पेपर कोड है 348 MS। बस ये वीडियो देख लो भैया, जब रिजल्ट आएगा ना, आपके क्लास के बायो का सबसे तेज बच्चा आपसे पूछेगा भाई तेरे इतने नंबर कैसे आ गए। ठीक है, तो देखो समय 3 घंटे 15 मिनट आपके पास रहेगा। अगर आप ये वीडियो 23 फरवरी को दोपहर में 12 बजे भी देख रहे हो ना, तो जरूर देखकर जाना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। भैया नोट दिया गया कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, जहां आवश्यक हो आपको चित्र भी बनाना है, क्योंकि बायो में फिगर बनाने को भी दिया जाता है। मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी ट्रिक बताऊंगा, अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे बना बनाकर लिखना है। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा होता है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर लिखकर आइए, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी का पेपर स्टार्ट करेंगे भैया, बहुविकल्पीय प्रश्नों से ये स्टार्ट होगा और हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अभी भी हमारे आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद आपको दिख रही होगी, क्योंकि हम रात भर जागकर आपके लिए वायरल पेपर, क्वेश्चन सब कुछ तैयार करते हैं ताकि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, यही भैया हमारी गुरु दक्षिणा है आप लोग जो हमको देंगे। ठीक है, बाकी आपका कुछ नहीं लगेगा, बस हमें मोटिवेशन के लिए इतना सा काम कर दिया करो, बाकी हम आपको बहुत अच्छा परसेंटेज दिलाएंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें, 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। देखो बहुविकल्पीय प्रश्नों में जैसे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन है, देखो मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात था। मतलब मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया और मेथेन में क्या रेशियो था। ठीक है, बताओ। ये जैव विकास का क्वेश्चन है। फर्स्ट है 2:1:2, सेकंड है 1:2:2, थर्ड है 2:2:1, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके सामने पेपर है, कॉपी है, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न अगर नहीं आ रहा है ना, तो उसको आप पहले मत करो भाई। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले उसी को करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आपको बता भी दिया जाता है, तो उसको पहले मत करना, गलत सही। ठीक है, जब आपको कोई नहीं बताएगा तो उसके लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने देखा है बच्चों ना कि जो थर्ड ऑप्शन होता है उसके सही होने के चांसेस होते हैं 40%, या सेकंड ऑप्शन भी यहां पे रख सकते हो, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन जो होता है उसके 30% चांसेस हैं, सेकंड ऑप्शन के भी 20% चांसेस होते हैं, और फोर्थ ऑप्शन के चांसेस होते हैं 10%। ठीक है, मतलब फोर्थ ऑप्शन थोड़ा कम सही होता है। ये मैं नहीं, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। अब थर्ड के जगह पर सेकंड भी कभी कभी थोड़ा सही ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा चलता है। ठीक है, तो देखो जैसे मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मेथेन में क्या अनुपात था, तो 2:1:2 यही सही आंसर होगा। मतलब मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन का रेशियो 2 था, अमोनिया का 1 और मेथेन का 2 था, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के सही होने के चांसेस 30% होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है किसके द्वारा, सर्टोली कोशिका द्वारा, अधिविर्षण द्वारा, जनन कोशिका द्वारा, या लीडिंग कोशिका द्वारा। भैया लीडिंग कोशिका द्वारा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण जो है लीडिंग कोशिका द्वारा होता है, जो वृषण में पाया जाता है।
टेस्टिस में, पुरुषों में। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन भी सही होगा, ऐसा मैंने थोड़ी ना कहा कि बिल्कुल नहीं सही होगा, 10% चांसेज हैं इसके भी। गा, टीबी के टीके का नाम क्या है? टीबी के टीके का नाम टीएएस, ओपीबी, बीसीजी या डीपीटी? बीसीजी जो है ये टीबी के टीके का नाम है। अगर किसी को टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है ना, तो उसे बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। बाकी 4 क्वेश्चन हैं, अब इसमें हम कौन सा ट्रिक बता दें भैया? हिंदी में 10 क्वेश्चन थे तो ट्रिक काम कर रहा था प्रॉपर, अब यहां पे 4 ही क्वेश्चन है भाई, तो 2 ही 3 ऑप्शन सही होंगे। घा, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? उत्पादक है, अपघटन करता है, उपभोक्ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो उपभोक्ता है। तो देखो थर्ड ऑप्शन थोड़ा ज्यादा सही है, तो 40% चांसेस इसके होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव का ट्रिक है मेरे भाई बहुविकल्पीय प्रश्नों का। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मतलब बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सबका मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। टेंशन मत लो, बस ध्यान से देखो। ठीक है, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आ जाओ। दूसरे का वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? आंसर पता है, तुरंत लिख दो भाई, 1 लाइन का आंसर है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लो ना। मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, टॉप 45 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर सर्च करो, आ जाएगा। तो ऐसे लिख देना, नहीं आ रहा है आंसर तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का डालना, लिखना वंशागति के क्रोमोसोमवाद को, अब किसी वैज्ञानिक का नाम लिख देना, उन्होंने प्रस्तावित किया। इसका राइट आंसर तो होगा कि सटन व बोवेरी ने इसको प्रस्तावित किया था, वंशागति के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत को। तो भाई जो सही होता है वो तो भाई सही ही होता है, सही वाले का बात ही अलग है। अगर आप एकदम सही वाला आंसर लिखते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग रहेगा कि भाई मैंने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो देखो वंशागति के क्रोमोसोमवाद को सटन व बोवेरी ने प्रस्तावित किया। सही आंसर जहां तक हो सके आप क्वेश्चन को जितना हो सके पढ़ लो, नहीं आए तो आप बना बनाकर आसानी से लिख सकते हो थोड़ा बहुत। किसी भी वैज्ञानिक का नाम खा, जीन की परिभाषा दीजिए, कहां पाए जाते हैं। अब आपको आंसर नहीं आ रहा है तो जीन हेडिंग डालो, जीन के अंदर जो भी चीजें आपको जीन से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक पता है थोड़ा बहुत ना, उसको उठाकर ब्लू पेन से लिख दो, मतलब हमें छोड़ना नहीं है। और एक एडवाइस मैं और देना चाहूंगा कि हो सके तो आप 3 नंबर और 5 नंबर 2 नंबर इन सब क्वेश्चन को पहले करो। ये एक एक नंबर में क्या रखा है? बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, दोनों मिलाकर 9 नंबर का आता है, और वहां पे सिर्फ लघु उत्तरीय अभी आगे आपका 36 नंबर का आ जाएगा, 3 नंबर वाला। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो, पहले बड़ी मछली को पकड़ो, बड़ी चीजों को थोड़ा टारगेट पता है थोड़ा बहुत ना, उसको उठाकर ब्लू पेन से लिख दो, मतलब हमें छोड़ना नहीं है। और एक एडवाइस मैं और देना चाहूंगा कि हो सके तो आप 3 नंबर और 5 नंबर 2 नंबर इन सब क्वेश्चन को पहले करो। ये एक एक नंबर में क्या रखा है? बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, दोनों मिलाकर 9 नंबर का आता है, और वहां पे सिर्फ लघु उत्तरीय अभी आगे आपका 36 नंबर का आ जाएगा, 3 नंबर वाला। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो, पहले बड़ी मछली को पकड़ो, बड़ी चीजों को थोड़ा टारगेट करो। तो जीन की परिभाषा दीजिए, कहां पाए जाते हैं? तो इसकी परिभाषा मैं बता देता हूं, बाकी अभी मैं ट्रिक जो है ना आगे वाले क्वेश्चन में अच्छे से और बताऊंगा। ठीक है, यहां छोटे छोटे क्वेश्चन है, जान लो। एक जीव के, जीन हेडिंग डालना, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। मतलब एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक ही जीन होते हैं। यह आनुवांशिक पदार्थ की एक प्रकार्यात्मक इकाई है। जीन जो है गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और हमारे अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी में देखें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो गा वाला देख लो, विलुप्त प्रजातियां क्या हैं? अब देखो नाम से ही थोड़ा बहुत आप परिभाषा बनाने का प्रयास करो। विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त का मतलब जो गायब हो चुके हैं, तो ऐसी प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में से समाप्त हो चुका है या जो गायब हो चुकी हैं, वो विलुप्त प्रजातियां हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, आंसर लिख लोगे। भाई ये हिंदी में लिखना है, कोई इंग्लिश में नहीं लिखना। तो ये देखो इसका आंसर विलुप्त प्रजातियां, देखो ध्यान से, जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, वही विलुप्त प्रजातियां होती है। जैसे उदाहरण मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो। जीव जातियों की विलुप्त प्राकृतिक भी हो सकती है तथा अप्राकृतिक भी। 1 नंबर कंप्लीट। मतलब आप इतना ही लिख दो ना कि जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में से पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, विलुप्त प्रजातियां होती हैं। कुछ ऐसे आंसर लिख दो, कुछ अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हो। विलुप्त की बात की गई है तो यानी कि गायब जो प्रजातियां हैं वही। ठीक है, चलो अगला देख लो भैया।
ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को, किसी को छोड़ के हमें नहीं आना है, सबको तोड़ के फोड़ के आना है। घ वाला देखो, वाहित मल प्रदूषण क्या है भैया? वाहित मल प्रदूषण। तो वाहित मल प्रदूषण एक हेडिंग डालो, आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं थोड़ा बहुत बनाकर लिख दो। एक हेडिंग डाल के प्रॉपर ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करके लिख दो भाई, नंबर मिलेगा। एग्जामिनर एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपका चेक नहीं करता, उसके पास बहुत सारी कॉपियां चेक करने के लिए होती है, सिर्फ आप ही की कॉपी नहीं है कि वो बैठ के चेक करेगा 1 घंटे। ठीक है, तो ऐसे लिख दो भैया, ऐसे लिख दो ये घा वाला। वाहित मल प्रदूषण क्या है? देखो, प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का